नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे एचएएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बट थ्रू मैप्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू। हमें क्या देखना है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है यानी फॉल्स है। ऑफ कोर्स नंबर 1 है प्रांगला पास। कौन सा? प्रांगला पास लाइज बिटवीन किन्नौर एंड लाहौल। तो सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए कि किन्नौर और लाहौल हमारे मैप में दिखते कहां पे है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये है आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट और ये है आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। डन। अब हम ना लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को भी कैसे करेंगे, देखो एरिया आपका लाहौल का, डन। ये एरिया है आपका स्पीति का जो कि कनेक्ट होता है थ्रू कुंजुम पास, डन। नेक्स्ट ये है किन्नौर का, हमें पूछा है लाइज बिटवीन, यानी वो कहां लाई करना चाहिए, वो इस जगह पे लाई करना चाहिए। बट प्रांगला पास जो आपका बॉर्डर बनाता है वो बनाता है आपका लद्दाख। ये क्या है आपका? लद्दाख और स्पीति के बीच में, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या आ सकता है, इस क्वेश्चन में दिया है किन्नौर और लाहौल स्पीति के बीच में, बट आपसे और भी तो पूछ सकते हैं ना। तो कैसे पूछेंगे? अगर उन्होंने बोल दिया प्रांगला पास लाइज बिटवीन स्पीति एंड लद्दाख तो भी गलत नहीं होगा, प्रांगला पास लाइज बिटवीन लाहौल स्पीति एंड लद्दाख तो भी गलत नहीं होगा, बट प्रांगला पास लाइज बिटवीन लाहौल एंड लद्दाख तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सो यहां पे आता है आपका प्रांगला पास जो वन ऑफ द हाईएस्ट पास है, ये आपका जो कनेक्ट करता है आपका लद्दाख से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? ये तो हमारी गलत होगी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी? नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है मनीरंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ चंबा। तो मनीरंग को बोला है कि ये हाईएस्ट पीक है किसकी? चंबा की। चलो ये भी चेक करते हैं। तो चंबा जो है, चंबा है हमारी ये वाली डिस्ट्रिक्ट को हम बोलते हैं चंबा, ठीक है, जो लाहौल स्पीति के साथ है आपकी चंबा। बट जो मनीरंग पीक है वो एक्चुअल में करती है क्या? वो है आपकी बॉर्डर में किसके? लाहौल स्पीति के, स्पीति और किन्नौर के बीच में। तो लाहौल स्पीति के और किन्नौर के बीच में ये भी ठीक है और स्पीति और किन्नौर के बीच में ये ठीक है, बट चंबा में नहीं है ये, ठीक है ना। ये कहां है? ये बिटवीन है मनीरंग पीक और यहीं पे ही आता है आपका क्या? मनीरंग पास, डन। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? गलत होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो पहले हम यहां भी लगा लेंगे क्या, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, ये भी गलत है। अब हम पढ़ते हैं अपनी थर्ड स्टेटमेंट। तो थर्ड स्टेटमेंट दी है कालीचो इज द फेमस लेक ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नाम क्या दिया है? कालीचो। क्या बोला है इसको? लेक। और जगह कौन सी बोली है? चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए अब हम चंबा को देखो, हमें इसमें पढ़ने से पहले पूरा एरिया का, चंबा का हमें एरिया का पता होना चाहिए। हम एरिया को कैसे करते हैं कि ये वाला एरिया आपका क्या आ जाता है? ये आ जाता है आपका भरमौर का एरिया, ठीक है ना, चंबा के। हम इस तरीके से करेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है आपका? ये एरिया आ जाता है आपका चंबा, डन। देन उसके थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में आता है आपका तीसा, यानी आपका आ गया चुराह का एरिया, चंबा के चुराह का एरिया। देन वी विल क्रॉस सच पास और एंटर करते हैं हम पांगी के एरिया में, जिसकी एक जगह है किलाड़ आपकी, डन। तो ये है आपका। क्यों हमने ऐसा क्यों पढ़ा? क्योंकि अभी देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल कालीचो क्या है आपका? पास है, वो एक लेक नहीं है। दूसरा हमसे ये भी पूछ सकते हैं ना कि अब कालीचो पास है किसके बीच में, तो ध्यान देना जो कालीचो पास है, डन, वो है आपका चंबा और ये एरिया आ गया आपका लाहौल का। और टू बी प्रिसाइज ये एरिया लाहौल का कौन सा आता है? जहां से आपकी जाती है चंद्रभागा, चंद्रभागा रिवर जहां से आपकी जाती है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये आपका लाहौल का भी कौन सा एरिया? उदयपुर का एरिया, डन। तो जो कालीचो पास है वो है आपका चंबा, ये आ गया भरमौर, चंबा और लाहौल के बीच में। देन उसके थोड़ा सा डाउन में कौन सा आता है आपका? चोबिया पास। और भरमौर और लाहौल के बीच में जो पास आता है उसको बोलते हैं कुगती पास, ठीक है ना। तो कभी कभी हमें ना वर्डिंग्स पे भी ध्यान देना है कि अगर उन्होंने लिख दिया कि कुगती पास लाइज बिटवीन चंबा एंड लाहौल, तो हो सकता है कि वो गलत हो, क्योंकि कुगती पास एग्जैक्टली भरमौर और लाहौल के बीच में। अगर उन्होंने लिख दिया कुगती पास लाइज बिटवीन
चंबा डिस्ट्रिक्ट एंड लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, जहां डिस्ट्रिक्ट आ गया ना फिर वो करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो हमें इन वर्ड्स का ध्यान रखना है खासकर एचएएस के पेपर के लिए, डन ना। तो ये क्या हो गया हमारा गलत, क्यों? क्योंकि आपका कलीचो पास जो है वो आपके यहां से चंबा से लाहौल के बीच में आता है, उसके बाद आपका चोबिया पास आता है चंबा और लाहौल के बीच में, फिर आता है आपका कुगती पास जो आपका भरमौर और लाहौल के बीच में आता है, डन। तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट भी क्या होगी, गलत होगी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम, क्या पता ये ठीक हो जाए। चोबिया पास लाइज बिटवीन लद्दाख एंड लाहौल, तो ये हमने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा था चंबा में, कलीचो पास, फिर चोबिया पास जो आपका चंबा से लाहौल के बीच में है, और फिर कुगती पास। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ये तो सरासरी गलत होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन देखते हैं, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव का मतलब कि नॉट ट्रू, इसका मतलब है कोई भी ट्रू नहीं है, मतलब ये आंसर सही है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो इसमें लिस्ट दी हुई है और हमने मैच करना है इसमें, ठीक है ना, कि कौन सी लिस्ट है। ऐसे क्वेश्चन भी अब आपके आते हैं ना। देखो सबसे पहले दिया है इसको बंदली सेंचुरी, है ना, बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट दी है दरन घाटी सेंचुरी, नेक्स्ट दी है गमगुल सियाबे सेंचुरी, एंड अगली दी है लिप्पा सुरंग। तो चलो हम ना सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये है कहां पे, फिर देखते हैं ये मैच होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर हमें एचएस का पेपर करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले करना है कि एलिमिनेशन से पहले एक्चुअल में हमें पता होना चाहिए कि ये चीजें हैं कहां पे। तो मैं आपको मैप्स के थ्रू बताता हूं। तो मैप के थ्रू सबसे पहले हम देखेंगे बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये आती है आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में। अब मंडी को देखो कैसे करते हैं हम। मंडी रिवर जो है आपकी किससे ड्रेन होती है, आपकी ब्यास रिवर आती है, ब्यास रिवर आपकी करती है एंटर मंडी में, और एक जगह पे आपकी जब सुकेती रिवर मिलती है एक पॉइंट में ब्यास रिवर को, तो वहां पे आपका मंडी शहर शुरू होता है, ठीक है ना, और ये फिर आगे को चली जाएगी। मतलब ये कॉन्फ्रेंस पॉइंट पे मंडी टाउन जो है वो कॉन्फ्रेंस पॉइंट पे आपके सुकेती और ब्यास के बीच में, डन। वैसे ही सुकेती के जब आप, और अगर हम मैप देखेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो सुकेती के साउथ ईस्ट में जो आपका एरिया आता है वो आता है आपका करसोग का एरिया, और यहाँ पे करसोग का एरिया आता है। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे है, और इनके बीच में आती है आपकी, यहाँ पे आती है आपकी बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। तो ये आपकी मंडी में आती है। अच्छा अब देखो ध्यान से बात, ये हमसे पूछ सकते हैं कि अपर कैचमेंट एरिया जो बंदली का नॉर्थ का एरिया ये किस में ड्रेन होगा, ये ड्रेन होगा ब्यास में, और इसका साउथ का यानी लोअर डाउन वाला कैचमेंट एरिया ये किस में ड्रेन होगा, तो हमारी किन्नौर से एंटर करती है हमारी ये सतलुज रिवर, और ये बॉर्डर पर आती है, और ये देन बिलासपुर पे जाती है। तो यानी इसका एक साइड है ना, इसकी डाउन साइड या इसके साउथ साइड जो एंटर होगा कैचमेंट, जितना भी पानी होगा रिवर का ड्रेनेज सिस्टम होगा, वो कहां जाएगा, वो जाएगा सतलुज रिवर पे, और जो इसका नॉर्थ का यानी अपर का कैचमेंट एरिया जाएगा वो कहां जाएगा, आपका ब्यास रिवर में, ठीक है ना। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, डन। अच्छा नेक्स्ट आपकी पूछी थी कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दरन घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दरन घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी आती है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। और शिमला डिस्ट्रिक्ट में ये आपकी सतलुज रिवर आ गई। सतलुज रिवर के किनारे हमारा बसा है बुशहर रियासत का राजधानी, बुशहर रियासत की राजधानी रामपुर बुशहर, डन ना। ये बसी है आपकी सतलुज रिवर के किनारे, डन। दरन घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी बुशहर रियासत के राजाओं का शिकार करने का एरिया था, ठीक है ना, वो वहां पे शिकार करने जाते थे। ये बुशहर रियासत से ही टच करती है आपकी, ये आती है आपकी यहाँ पे बुशहर रियासत के इस एरिया में आती है आपकी दरन घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब कहीं पे भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी मतलब वहां पे रिवर भी फ्लो करती है। तो आज मैं आपको एक रिवर बता देता हूं जो आपकी सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, जिसको हम बोलते हैं मगलाड़ रिवर या मगलाड़ खड्ड, जो आपकी दरन घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ही निकलती है और फिर वो सतलुज में मिलती है, ठीक है ना। तो ये कहां आ गई आपकी, ये एरिया आ गया शिमला और प्राचीन में बुशहर रियासत में। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगली पूछी है गमगुल सियाबेही सेंचुरी, इसको देख लेते हैं। अच्छा आपको थोड़े से ना इनमें पता भी होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ एनिमल्स कौन से हैं, फ्लोरा फाउना। जैसे मैं आपको बताऊं तो आपकी जो दरन घाटी है यहां पे आपका मिलता है वेस्टर्न ट्रैगोपैन, है ना। आपकी बांदली है यहां पे मिलता है इंडियन फ्लाइंग स्क्वेल, वो भी यहां पे होता है, लेपर्ड भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर गमगुल सियाबे, ये आती है आपकी
चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में क्या किया था हमने, सपोज ये भरमौर, ये आपका चंबा का एरिया, फिर हम चुराह के तीसा में आते हैं और पांगी में आते हैं। चंबा और चुराह के बीच में आपका एरिया आता है सलूनी और सुरगानी का, सलूनी का, ठीक है, जिसके साउथ में आपका फिर ये आ जाती है, आपके साउथ में आपका बैरासियूल का प्रोजेक्ट वगैरह ये आता है, बैरासियूल लेक जो प्रोजेक्ट आता है, डन ना। और ये सलूनी का जो ये इलाका है, यहां पे है आपकी गंगुल सियाबे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहां पे हिमालयन मस्क डेयर भी मिलता है, ठीक है ना, कस्तूरी मृग, है ना, यहां पे है। और इसके अगर आप नॉर्थ वेस्ट में देखोगे तो यहां पे दिखती है आपकी चंबा की यानी चुराह के पास की किहार वैली, यहां पे है आपकी किहार वैली, ठीक है। और नेक्स्ट थी हमारी लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आती है हमारी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। अब किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कहां आती है ये आती है आपकी राइट बैंक ऑफ सतलुज रिवर पे, ये सतलुज रिवर है, ये इसका राइट बैंक है, यहां पे जाके इसके इधर आएगी, जैसे सपोज आपकी जब पीती रिवर आके मिलेगी ना खाब में, फिर इसके नीचे जाके सतलुज आ जाएगी पूरी की पूरी, फिर यहां पे आएगा आपका मुरांग जगह, ठीक है ना, मुरांग तहसील, जो मुरांग का एरिया आएगा ना वो एरिया आएगा मुरांग का, उसी के ही आपके नॉर्थ में सतलुज के राइट में आती है आपकी लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। यहां से भी एक रिवर है, मतलब आपकी लिप्पा असरंग के वेस्ट से एक रिवर फ्लो करती है जो आपकी सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के वेस्ट से जो रिवर फ्लो करके सतलुज पे ऐड होती है, इसको बोलते हैं हम कशांग रिवर, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ योर सतलुज रिवर। और सतलुज के लेफ्ट बैंक में क्या आता है आपकी रिब्बा वैली, द वैली ऑफ ग्रेप्स, जो ग्रेप्स की वैली के नाम से मशहूर है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखी है बंदली सेंचुरी, बंदली सेंचुरी कहां आ जाएगी आपकी मंडी में, ठीक है, तो ए का आ जाएगा 1। धरन घाटी सेंचुरी ये कहां आ जाएगी आपकी शिमला में, डन। फिर उसके बाद गामगुल सियाबे सेंचुरी ये कहां आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी चंबा में, डन ना। और लिप्पा असरंग ये आ जाएगी किन्नौर में। तो अपर कैचमेंट एरिया ऑफ तीर्थन सैजन जीवा रिवर ये आपकी आती है कुल्लू एरिया में, ठीक है ना। तो जब ये आएगी तो हम बात करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए का आ गया 1, बी का आ गया 3, सी का आ गया 4, तो 1 3 4 1 3 4 5 सी आ जाएगा इसका आंसर आपका, ठीक है ना। तो चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको ना हिस्ट्री का क्वेश्चन भी करवाता हूं कि हिस्ट्री का क्वेश्चन करते हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द गिवन 4 स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो आपका, सुल्तान महमूद गजनवी अटैक्ड नगरकोट फोर्ट इन 1009 AD, ठीक है ना। तो गजनी के अटैक के बारे में बोला, देखो ये अब ना एक कॉमन फैक्ट हो गया कि 1009 AD में इसने अटैक किया था, हमें और क्या क्या जानना है, ठीक है ना। क्या था उस टाइम आपका ये था कि यहां आता है आपका कांगड़ा फोर्ट, है ना, ये आपका कांगड़ा फोर्ट है, डन। तो गजनी ने अटैक किया आपके कांगड़ा फोर्ट पे। उस टाइम क्या हुआ था 1008 में, ये बैटल ऑफ वाई हिंद लड़ने के बाद ये एंटर करता है, ये नगरकोट की साइड आता है, जिसको इसने भीम करके बुलाया था, देन हमें कहां से पता चलेगा, ये क्वेश्चन है। हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है उत्तबी की तारीख यामिनी से, जो उस टाइम उसको अकंपनी कर रहा था जब गजनी ने अटैक किया था, ठीक है ना। दूसरा, जब उसने अटैक किया ना तो उसने कांगड़ा फोर्ट डायरेक्ट नहीं कैप्चर किया था, वो क्या कर रहा था, उसने ब्लैकमेल किया। किसको किया, उसने गैरिसन को ब्लैकमेल किया, वहां पे जो कांगड़ा फोर्ट की गैरिसन थी, तो उसने ब्लैकमेल किया, तो फोर्ट्स के दरवाजे खोलने पड़े, ताकि उसने बोल दिया था कि तो मैं शहर के सारे लोगों को मार दूंगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट ठीक है हमारी, क्या, सुल्तान मोहम्मद गजनी अटैक नगरकोट फोर्ट इन 1009 AD, डन। नेक्स्ट देखते हैं, इन 1339 द नगरकोट एक्सपेडिशन वाज लेड पर्सनली बाय सुल्तान मुहम्मद तुगलक। देखो सबसे पहले हमें ना ये देखना है, इनसे पहले हमें देखना है कि उस टाइम ये सुल्तान मुहम्मद तुगलक जो है ये कौन सी एरिया था, ये था आपका दिल्ली का उस टाइम एम्परर था, डन। अबे दिल्ली का एम्परर था, यानी दिल्ली में उस टाइम तुगलक डायनेस्टी पता चली हुई थी। तो हमें पहले यह भी पता होना चाहिए क्या, कि सबसे पहले आपकी स्लेव डायनेस्टी आई, स्लेव डायनेस्टी के बाद आपके खिलजीज आए, और खिलजीज के बाद आपके तुगलक्स आए।
उसके बाद हमें टाइमलाइन का पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे एचपीजीके से रिलेट करते हैं। हमारी हिमाचल की हिस्ट्री बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है, मिडिवल हिस्ट्री जो है ना हमारी इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि अकबर ने भी अटैक किया था कांगड़ा फोर्ट को, जहांगीर ने जीता था, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे रिलेटेड है हमारी हिमाचल की हिस्ट्री से। तो इसमें से जब हमें पता चल जाएगा कि 1320 में खिलजी डायनेस्टी का मतलब अंत हो गया था और इसके बाद आपके आए थे तुगलक्स, और तुगलक्स में भी जो सेकंड लीडर या किंग आया था वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फिर इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो फिरोज शाह तुगलक आया था उसने भी अटैक किया था आपके नगरकोट फोर्ट की साइड, क्योंकि जो राजा था ना कांगड़ा का उसका नाम था रूपचंद। वो क्या करने चला गया था, वो प्लेन्स की साइड चला गया, दिल्ली की साइड अटैक करने चला गया, जिसका पीछा करते करते फिर आपका फिरोज शाह तुगलक भी आ गया और जो ज्वाला जी से है ना 1300 पुस्तकें लेके गया था। आप मुझे बताएंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने अटैक कौन से एयर पे किया, प्लस जो वो 1300 पुस्तकें लेके गया जिसको उसने बाद में नाम लिखा दलीले फिरोज शाही, वो किसने ट्रांसलेट की हुई है आपकी संस्कृत से पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है ना। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है इन 1348 एडी राजा पूरब चंद रिकवर्ड कांगड़ा फोर्ट, ठीक है ना। अब देखो दिया है 1348 एडी, ठीक है ना। अब जो पूरब चंद है याद रखना 1170 में, कब आपका 1170 में पूरब चंद ने क्या किया था, कांगड़ा से अलग होके, ये पहले क्या था उस टाइम, ये कांगड़ा रियासत ये थी पूरी आपकी, ठीक है, जिसमें आपका हमीरपुर ये सारा आता था, ऐसे थी आपकी कांगड़ा रियासत, ठीक है। ये सारी आपकी कांगड़ा रियासत थी, ठीक है ना, जिसकी ऑफशूट्स आई थी। नूरपुर भी उसमें ऐड हो जाएगा बाद में जाके, अलग तो चलेगा बट उसके साथ साथ चले थे, ठीक है ना। तो उसमें से कांगड़ा से ये वाली यानी जसवा रियासत के फाउंडर थे पूरब चंद, जिन्होंने 1170 में बनाई थी। कौन सी रियासत आपकी बनाई थी, जसवा रियासत, जिसको आज हम ऊना डिस्ट्रिक्ट के नाम से बोलते हैं ना, ऊना को, जबकि ये उस टाइम आपकी होशियारपुर तक थी। जो जसवा थी आपकी होशियारपुर तक थी, वो आज के टाइम पे आपकी वो ऊना डिस्ट्रिक्ट को हम बोल देते हैं। ये पूरब चंद ने बनाया था, ठीक है ना। तो ये तो भाई गलत हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट है आफ्टर आमिर तैमूर्स रिटर्न हरिचंद असेंडेड द थ्रोन ऑफ कांगड़ा इन 1405 एडी, ठीक है ना। तो अब देखो ये जो आपका कांगड़ा फोर्ट है, कांगड़ा फोर्ट आपका यहां पे आपका ना कांगड़ा फोर्ट आता है, कांगड़ा फोर्ट के पास से आपकी रिवर जाती है ना, एक बाणगंगा और बनेर रिवर जाती है और फिर ये एंटर कर जाती है आपकी ब्यास रिवर में, ब्यास आएगी आपकी और ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे पोंग लेक आता है। एक बार क्या हुआ कि कांगड़ा का राजा, ठीक है, इसी बनेर रिवर के किनारे शिकार करने चला गया और जब वो शिकार करने गया तो वो एक्चुअल में कुएं में गिर गया और वो मिले ही ना। तो 21 दिन तक सर्च ऑपरेशन चला, बहुत देर तक ढूंढते रहे। देन फाइनली जो उसका छोटा भाई था उसने थ्रोन में बैठ गया, वो उसने गद्दी संभाल ली, कि उसको डेड मान लिया था कि जो कांगड़ा का राजा वो मर गया होगा। मगर 21-22 दिन बाद वो एक व्यापारी को मिले और जब वो व्यापारी से बोलते तो बोलते मैं तो कांगड़ा का राजा हूं, तो व्यापारी उनको बता देता है कि आपके छोटे भाई जो है उन्होंने थ्रोन को असेंड कर लिया हुआ है। तब वो डिसाइड करते हैं क्या, कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा और मैं यहीं पे एक रियासत बनाऊंगा और उस रियासत को आज हम जानते हैं हरिपुर गुलेर के नाम से। दैट्स वाई उसका नाम है हरिपुर, क्योंकि वो हरिचंद वन ने बनाया था। he was also the founder of गुलेर रियासत and that time he also ascended the throne of कांगड़ा, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगी आपकी, करेक्ट आ जाएगी। सो कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट आ गई, एक करेक्ट आई आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट 1009 एडी महमूद गजनी, सेकंड वाली गलत, थर्ड वाली गलत और फोर्थ वाली भी करेक्ट है। तो ऑप्शन आ जाएगा 1 and 4, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द गिवन 4 स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। तो नंबर 1 इज राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा डाइड इन 1825 एडी। तो इसमें बात की गई है संसार चंद ऑफ कांगड़ा की, ठीक है ना। अब मैं आपको ना कहानी सुना, कहानी क्या, एक बात बताता हूं। 1620 में, ठीक है ना, मुगल्स के अंडर क्या आ गया था आपका कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा फोर्ट को 1620 में मुगल्स के अंडर आ गया था।
उस टाइम जो कांगड़ा का राजा था वो था हरिचंद टू। हमने पहले किसकी बात की? हरिचंद वन की, जिसने गुलेर बनाया। ये है हरिचंद टू, उस टाइम कांगड़ा के राजा थे, ठीक है ना। फिर 1622 में जहांगीर आ जाता है, मगर जहांगीर के लिए ना वो सरेंडर नहीं करते हैं और फिर वो ना गुरिल्ला वॉरफेयर लगाए रखते हैं। फिर 1627 में उनको कांगड़ा फोर्ट में उनको एक्चुअल में उनको दीवारों पे जिंदा ही चनवा दिया जाता है। डन। जिसका बदला लेने के लिए इनके जो अगली जनरेशन आएगी, उस जनरेशन में प्रतापी राजा निकल के आएंगे, घमंड चंद। घमंड चंद वही राजा है जिनको अहमद शाह अब्दाली या दुरानी के टाइम पे इनको गवर्नर ऑफ जलंधर दोआब बनाया गया था, ठीक है ना। ये आपके ग्रैंडफादर है किसके? संसार चंद के। इनके दिल में ना एक था मकसद, संसार चंद के ना दिल में एक ही मकसद था कि कांगड़ा फोर्ट जो उनका हेरिटेज फोर्ट है, जो उन्हीं का ही फोर्ट आ रहा है वंशजों से, वो उनके पास आ जाए। तो देन संसार चंद क्या करते हैं, आपके कांगड़ा फोर्ट को ऑक्युपाई करने के लिए जय सिंह कन्हैया के साथ डील करते हैं और उसके बाद फाइनली संसार चंद के पास कांगड़ा फोर्ट आ जाता है। कांगड़ा फोर्ट आने के बाद संसार चंद की ना उम्मीद है, ही वांट टू बी द, मतलब कि सबसे बड़े राजा बनना चाहते थे, ठीक है ना, रॉयल राजा बनना चाहते थे। दैट्स वाई महाराजा लिखा जाता है। डन। इन्हीं के ही टाइम पे कांगड़ा फोर्ट कटोच वंशज के पास दोबारा से आया, जो आपके जहांगीर के अटैक के बाद मुगलों के पास चला गया था। डन। फिर संसार चंद क्या करते हैं, संसार चंद आपका इसके बाद अपनी एक्सपेंशन का सोचते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन का कैसे सोचेंगे? यहां पे आती है आपकी कांगड़ा, ठीक है। डन। आपका यहां पे गुलेर रियासत आ गई थी, यहां पे नूरपुर रियासत आ गई थी, ठीक है। उसके बाद आपका अभी तक हमीरपुर नहीं बना था, हमीरपुर भी कांगड़ा का ही रियासत का पार्ट था। उसके बाद ये जसवां रियासत आ गई थी। डन। और कांगड़ा की बाउंड्री किससे लग रही थी? आपकी बिलासपुर से। ये आ गया आपका बिलासपुर रियासत। डन। उसके बाद क्या हुआ, संसार चंद ने जो आपकी सतलुज रिवर आती है, ठीक है ना, ये सतलुज रिवर आपकी ये बिलासपुर में आती है। सतलुज रिवर के राइट एंड में संसार चंद ने अटैक किया बिलासपुर पे, लगभग आपके 796 एडी के आसपास। कईयों में 795 भी लिखा है, मतलब 796 है, ठीक है। अटैक किया और यहां बनाया छातीपुर फोर्ट, है ना, धार झंझियार में छातीपुर फोर्ट बिलासपुर के ऊपर बना दिया। डन। उसके बाद इसी संसार चंद ने मंडी के राजा को कैद करके, ईश्वर सेन को कैद करके हमीरपुर की नदौन जेल में रखा था 12 साल के लिए, डन ना। और फिर बाद में जाके गुरखास बिलासपुर क्या करते हैं, गुरखास को इनवाइट करते हैं और गुरखास अटैक करते हैं और वो कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से संसार चंद को 1809 में, एग्जैक्टली बोले 24 अगस्त 1809 में डील करनी पड़ी थी। किसके साथ? महाराजा रणजीत सिंह के साथ, जिन्होंने फिर अमर सिंह थापा और गुरखा फोर्ट को हटा दिया, गुरखा फोर्सेस को भेज दिया और कांगड़ा फोर्ट आपका महाराजा रणजीत सिंह के अंडर आ गया था। उसके बाद आपका कांगड़ा के बाद राजा संसार चंद हमीरपुर के, कांगड़ा के बाद राजा संसार चंद हमीरपुर के ब्यास रिवर के अलोंग, कौन सी रिवर? ब्यास रिवर के अलोंग जो जगह आती है सुजानपुर टीरा, यहां पे अपना प्लेस को शिफ्ट कर लेते हैं और यहां रहते हैं टिल 1824। तो उनकी डेथ हो जाती है 1824 में। अब हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा डाइड इन 1825। गलत। राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा इन्वेडेड द बिलासपुर स्टेट इन 1796। अभी बताया था। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपेंशन करना था ना। तो फर्स्ट पॉइंट पे बिलासपुर आया, फिर मंडी पे भी किया। इवन की संसार चंद ने चारों ओर अटैक किया। यहां पे चंबा के साथ उन्होंने बैटल ऑफ शाहपुर नेटी खेली, ठीक है। तो इसमें चंबा के राजा राज सिंह, उनकी मृत्यु होगी। उसके बाद संसार चंद ने होशियारपुर की साइड, जो एरिया आपका महाराजा रणजीत सिंह के अंडर आता था, इवन की 1803-4 के आसपास इसने 2 बार अटैक भी किया, बट वो ना सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर इसने मंडी पे किया, फिर इसने सुकेत के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशन बनाए और देन फिर इसने बिलासपुर को अटैक किया। इवन की संसार चंद के हिंदूर के साथ भी रिलेशन अच्छे थे, तो इसने बिलासपुर को क्या कर लिया, पूरा का पूरा
घेर लिया था इसने बिलासपुर को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन 1844 सिख जनरल जोरावर सिंह अनेक्स द टेरिटरीज ऑफ लाहौल स्पीति टू सिख स्टेट। ठीक है ना, तो सिख जनरल, अब इसमें हमें क्या देखना है कि 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ना सक्सेसर, मतलब ना जल्दी जल्दी ही इनके ना सक्सेसर चले जाते हैं। जैसे इसके बाद ही खड़क सिंह जी की डेथ हो जाती है, इनके, है ना, खड़क सिंह की डेथ हो जाती है। जब वो आते हैं उनके फ्यूनरल से आगे आने के बाद नौनिहाल जी की भी डेथ हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं आपके जोरावर सिंह। बट जोरावर सिंह की जो डेथ है, या जोरावर सिंह जैसे डेथ होती है, वो क्या करते हैं, वो ना लाहौल, लद्दाख जो है ना आपका एरिया, और लाहौल का एरिया, इन दोनों के बीच में कौन सा एरिया आपका, ये आ गया आपका लद्दाख का एरिया, ये आ गया लद्दाख का एरिया, और ये आ गया आपका लाहौल स्पीति, है ना, ये वाला एरिया आ गया। इन दोनों के बीच में ट्रेड को देखते थे, तो यहां पे उनकी लड़ाई होगी और 1841 के आसपास उनकी डेथ होगी थी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या आ जाएगी आपकी, ये स्टेटमेंट आ जाएगी आपकी गलत हो जाएगी, ये भी आपकी। ठीक है ना, 1844 नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑन 24 अगस्त 1809 महाराजा रणजीत सिंह टुक ओवर द पोजीशन ऑफ कांगड़ा फोर्ट। तो ये तो अभी हमने पढ़ा था कि 1809 में कांगड़ा फोर्ट किसके अंडर आ गया था, महाराजा रणजीत सिंह के साथ, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी की थी। क्यों? क्योंकि गुरखास का अटैक हो गया था। आपको ना वजह बताता हूं एक मैं ऐसे ही, इसकी संसार चंद की हारने की वजह थी कि संसार चंद ने अपनी आर्मी को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह वो रोहिला खंड, है ना, रोहिलास को उसने इंस्टॉल कर दिया था अपनी आर्मी में, जिसकी वजह से उसकी आर्मी जो थी नंबर्स में तो बढ़ गई, बट जो अटैकिंग उनकी डेंसिटी या कैपेसिटी थी वो कम होगी। दैट्स व्हाई संसार चंद इन गुरखास से हार गया था और गुरखास ने इस चीज का पूरा फायदा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें आंसर देख लेते हैं। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, एंड फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है। तो आंसर आएगा 2 and 4, डी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ज्योग्राफी का निकालेंगे हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैली हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी फाउंडेड 600 ईयर ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, 600 साल पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट है, और ये पता किसमें है, भोटी लैंग्वेज में। इसमें भोटी लैंग्वेज में, दैट डील्स विद आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, 600 साल पुरानी। पूछते हैं कौन सी वैली में मिली। सबसे पहले देखते हैं सांगला वैली। सांगला वैली हमारी आती है किन्नौर में। तो किन्नौर में हमारी रिवर आती है कौन सी, सतलुज रिवर हमारी एंटर करती है खाब से। ठीक है ना, शिपकिला से आएगी सतलुज रिवर, खाब में स्पीति रिवर मिल जाएगी। आगे जाके सतलुज के लेफ्ट बैंक में ऐड होती है आपकी बसपा रिवर। ठीक है ना, और बसपा रिवर के इधर आपकी आ जाती है जगह कौन सी, सबसे पहले आपका कामरू फोर्ट, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जगह, फिर आपका सांगला आ जाएगा, फिर आगे जाके आपका छितकुल आ जाएगा। ठीक है ना, और इस वैली को क्या बोलते हैं हम, इस वैली को बोलते हैं हम बसपा वैली या सांगला वैली। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है, ये तो मैंने आपको लोकेशन बता दी, आपको रिवर्स पता होना चाहिए, कौन सी लोकेशन है ये बताना चाहिए। देन ये आपकी जो बसपा रिवर है ये कौन से एंड से ऐड होती है, तो इधर तो नहीं मिली। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, कुल्लू वैली। तो कुल्लू वैली का तो हमें पता है, कुल्लू वैली क्या होता है, कहाँ पे आपकी कुल्लू वैली आपकी इधर आती है। पूरा एरिया किसका आ जाता है आपका, कुल्लू वैली का। और कुल्लू वैली आपकी किससे ड्रेन होती है, ये होती है आपकी ब्यास रिवर से। ब्यास रिवर आती है और कुल्लू वैली को ड्रेन करती है, यहां भी नहीं मिली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी बल वैली। बल वैली भी कहां आती है आपकी, बल वैली आती है आपकी एरिया में मंडी में। ठीक है, अब मंडी के भी कौन से एरिया में, यह आती है आपकी सुंदरनगर का जो एरिया आता है। जब हम मंडी में जाते हैं तो आपका यहां पे मंडी है और फिर आपका आता है सुंदरनगर। ठीक है ना, तो सुंदरनगर के एरिया में, इसके आसपास के सारे एरिया को बोलते हैं हम बल वैली, यहां भी नहीं मिली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्पीति वैली। तो ये कहां मिली है आपकी, स्पीति वैली में। स्पीति वैली कौन सी है, स्पीति वैली है लाहौल। लाहौल और स्पीति को जोड़ता है आपका कुंजुम पास, और कुंजुम पास से निकलती है हमारी, इसके पास से हमारी निकलती है स्पीति रिवर, जिसकी वजह से इस जगह का नाम क्या है, स्पीति वैली।
ठीक है ना, ये कोल डेजर्ट है हमारा, यहां पे मिली है हमारे को, ठीक है ना। लाहौल में हमें जो स्क्रिप्ट मिली है ना वो गोल्डन वर्ड्स में लिखी हुई है, ठीक है ना, और जो यहां स्क्रिप्ट मिली है वो आपकी भोटी लैंग्वेज में है। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, स्पीति वैली। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू।